हेलो क्लास। ओके। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कंक्लूजन्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। इस टॉपिक का नाम है ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड साइलोजिज्म। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर पहले मैं टॉपिक लिख दूँ क्या चीज़ है जो हम देखने जा रहे हैं। वो टॉपिक है ड्राइंग कंक्लूज़न। ठीक है। अब इस ड्राइंग कंक्लूज़न यानी कंक्लूज़न कैसे ड्रा कर सकते हैं, यानी इन्फर कैसे पता लगाया जा सकता है। एक्चुअली इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा कि ये कंक्लूज़न जब हम ड्रा करते हैं तो इस कंक्लूज़न में दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और वो दो चीज़ें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमिसेस एंड साइलोजिज्म। ठीक है, समझना, प्रीमिसेस एंड साइलोजिज्म, ये दो चीज़ें अगर तुम्हें समझ में आ रही हैं तभी तुम आगे इसको समझ पाओगे कि कंक्लूज़न कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, प्रीमिसेस एंड साइलोजिज्म। देखो, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे समझो कि अगर हम कोई कोई भी प्रोपोजिशन लिखते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोपोजिशन अगर हम लिखते हैं, चाहे वो प्रोपोजिशन सिंपल प्रोपोजिशन हो या फिर वो प्रोपोजिशन कंपाउंड प्रोपोजिशन हो, तो कोई भी प्रोपोजिशन अगर हम लोग लिखेंगे उसी प्रोपोजिशन को हम लोग प्रीमिसेस कहेंगे। ठीक है, जो भी प्रोपोजिशन हम लोग लिखेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्रीमिसेस। और अगर हम अपने उस प्रीमिसेस पर, यानी जो प्रोपोजिशन लिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रीमिसेस, और अगर उस प्रीमिसेस पर हम लोग कोई प्रोसेस करते हैं, कोई लॉजिक अप्लाई करते हैं, उसका कंक्लूज़न निकालते हैं, तो उसको हम लोग साइलोजिज्म कहते हैं। ठीक है, तो दो टर्म है, प्रीमिसेस एंड साइलोजिज्म। तो यानी हमें कंक्लूज़न जो अप्लाई करना, जो कंक्लूज़न मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यही कंक्लूज़न ड्रा करने को ही साइलोजिज्म कहेंगे। ऐसे समझ सकते हो कि इसको जब हम प्रीमिसेस के ऊपर कोई कंक्लूज़न अप्लाई करेंगे उसी को हम लोग साइलोजिज्म कहेंगे। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूज़न फ्रॉम गिवन प्रीमिसेस प्रोपोजिशंस इज़ कॉल्ड साइलोजिज्म। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रोपोजिशन दिया हुआ है तो उसी प्रोपोजिशंस का यूज़ करके हम कुछ कंक्लूज़न निकालें, उसी को हम लोग साइलोजिज्म कहेंगे। यानी ये हमारा पार्ट हो जाएगा साइलोजिज्म। साइलोजिज्म, ठीक है। यानी अब यहाँ पे दो चीज़ें तुमको निकल के आ रही हैं। पहली चीज़ क्या निकल के आ रही है? प्रीमिसेस। मैं यहाँ लिख दूँ प्रीमिसेस। ठीक है, पहला है प्रीमिसेस, और दूसरा पॉइंट यहाँ क्या निकल के आया? साइलोजिज्म। अब प्रीमिसेस यानी हम लोग जो प्रोपोजिशंस यूज़ करते हैं वो प्रोपोजिशंस जो कंक्लूज़न में अप्लाई किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रीमिसेस। और जिस प्रीमिसेस के ऊपर कंक्लूज़न किया जाता है उस प्रोसेस को साइलोजिज्म कहते हैं। समझना, साइलोजिज्म इज़ अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें कंक्लूज़न को ड्रॉ किया जाए, तो वो हमारा साइलोजिज्म होता है। और जिस प्रोपोजिशन के ऊपर साइलोजिज्म या कंक्लूज़न ड्रॉ किया जाता है उसी को हम लोग प्रीमिसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे अब ये कंक्लूज़न निकालने के लिए, यानी साइलोजिज्म कैलकुलेट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हम दो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि तुम लोग शुरू से जान रहे हो। पहला टेक्निक हम लोग लगा सकते हैं ट्रुथ टेबल वाली टेक्निक। यूजिंग ट्रुथ टेबल हम लोग कंक्लूज़न को ड्रा कर सकते हैं। और दूसरी टेक्निक है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड,
ये दो टेक्निक हम लोग लगा सकते हैं, या तो ट्रुथ टेबल से कंक्लूज़न तैयार किया जा सकता है या फिर अलजेब्रिक मेथड से कंक्लूज़न निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे तुमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग कंक्लूज़न निकाल सकते हैं या साइलोजिज्म कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ठीक है, और वो एग्ज़ाम्पल चलो मैंने यहाँ पे ले लिया P1, ये एक मेरा प्रीमिसेस है। P1 प्रीमिसेस, अब मैंने बताया अभी प्रीमिसेस मतलब क्या, जो हम प्रोपोजिशंस यूज़ करते हैं। कौन सा प्रोपोजिशंस? ऐसा प्रोपोजिशन जिसको हम लोग कंक्लूज़न में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमिसेस। अगर मैंने लिखा P, समझना मैंने P लिखा, इसको हटा दो, अगर मैंने लिखा P तो P इज़ अ प्रोपोजिशन। लेकिन अब चलो एक मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, मैंने लिखा P to Q, इट इज़ आल्सो अ प्रोपोजिशन। ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है और एक नॉर्मल सिंपल प्रोपोजिशन है। तो अगर मैं ये प्रोपोजिशंस लिखता हूँ, अभी ये प्रोपोजिशंस हैं, लेकिन अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि ये दो प्रोपोजिशन हमें दिए गए हैं और इन दो प्रोपोजिशंस से हमें Q का कंक्लूज़न निकालना है। ठीक है, हमें कंक्लूड करना है कि ये दोनों प्रोपोजिशंस इस Q को इन्फर कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन दोनों प्रोपोजिशंस का कंक्लूज़न Q है। ठीक है, तो अब कंक्लूज़न जब आ गया कि इसका कंक्लूज़न है, इसको ये इन्फर कर रहा है, तो अब इस प्रोपोजिशन को हम बोलेंगे प्रीमिसेस। तो इसको मैंने बोला प्रीमिसेस P1, इसको मैंने बोला प्रीमिसेस P2, और इसका कंक्लूज़न है Q। ठीक है, तो हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि इसी का कंक्लूज़न Q आ रहा है? ठीक है, तो इसको कई बार ऐसे भी बोला जाता है कि द प्रीमिसेस P एंड प्रीमिसेस P to Q, P कंडीशनल Q इन्फर Q। इसको ये P और P to Q को इसको इन्फर कर रहा है, यानी इसको कंक्लूड कर रहा है, या फिर ये दोनों प्रोपोजिशंस इसके लिए कंक्लूज़न का काम करेंगे, कंक्लूज़न Q है इसका। ठीक है, तो कैसे ये चीज़ पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, जब भी कंक्लूज़न करोगे, जब भी कंक्लूज़न का कैलकुलेशन करेंगे, तो कंक्लूज़न क्या होता है, कंक्लूज़न कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? कंक्लूज़न यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कंक्लूज़न C मस्ट बी Q। ठीक है, ये जो कंक्लूज़न है, ये C मैंने एज्यूम किया है कि हमारा कंक्लूज़न क्या है, C है, और ये C कौन है? यही तो Q है। हमें इस प्रीमिसेस और इस प्रीमिसेस का यूज़ करके Q को कंक्लूड करना है, तो मैंने बोला कंक्लूज़न कौन है, C है। अब कंक्लूज़न कैसे निकाला जा सकता है? जब भी कंक्लूज़न निकाला जाएगा, समझना इस चीज़ को, जब भी कंक्लूज़न निकाला जाएगा तो कंक्लूज़न निकालने का तरीका है कि जो मेरा प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस पहला प्रीमिसेस डॉट दूसरा प्रीमिसेस टू कंक्लूज़न, ये रूल होता है कंक्लूज़न निकालने का। अगर प्रीमिसेस P1 डॉट प्रीमिसेस P2 कंडीशनल कंक्लूज़न, अगर हम इसको किसी तरीके से प्रूफ कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा प्रीमिसेस P1 और प्रीमिसेस P2 Q को कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, या इन्फर कर रहा है। तो हमें बस यही चीज़ प्रूफ करना है। ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इसी का कंक्लूज़न पता करने के लिए कि ये कंक्लूड हो रहा है कि नहीं, इन्फर हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है ट्रुथ टेबल और दूसरा तरीका है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो मैं पहले तुम लोगों को ट्रुथ टेबल वाला तरीका दिखाता हूँ। पहला मेथड 1। ठीक है, अब पहले मेथड में ट्रुथ टेबल निकालना है, तो P1 डॉट P2, अब P1 है ये, P2 है ये। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो हम इसको अगर P1 को लिखेंगे तो P डॉट P2Q, हाँ ये हो जाएगा, एंड इधर ये ऑलरेडी ये लगा हुआ है टू C मतलब यही तो है मेरा C इज़ दिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q। ओके, यानी मैंने इस ये मुझे कंक्लूड करना है, और ये कंक्लूड तभी होगा जब ये हम
ट्रुथ टेबल से सॉल्व करेंगे। अब ट्रुथ टेबल से सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये टोटोलॉजी में आता है तो इसका मतलब ये कंक्लूड करेगा ये दोनों प्रीमिसेस का कंक्लूज़न क्यों होगा। अगर टोटोलॉजिकल आंसर आता है तो, नहीं आएगा तो इसका मतलब नहीं करता है, इन्फर नहीं कर रहा है, कंक्लूड नहीं कर रहा है। देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया P एंड Q, दो मेरे पास प्रोपोजिशन है, और इसका पहले निकालेंगे P2Q, फिर ये P2Q हो गया, फिर इसी में P को डॉट करेंगे तो P डॉट P2Q। ओके, अब ये पूरा रिज़ल्ट इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो P डॉट P कंडीशनल Q। अब देखते हैं ये अगर इन्फर करता है कंक्लूज़न है, अगर ये कंक्लूज़न इस प्रीमिसेस और इस प्रीमिसेस का कंक्लूज़न Q है तो इसका आंसर टोटोलॉजी में होना चाहिए। देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसका पहले वैल्यू लिख दिया 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 0 0 P2Q, if P is true then Q is true, P is not true then 1, P is not true then 1, P is true then Q must be true, यहाँ पे false है then 0, Q is true, P is true then Q is true, yes 1, सीधा सा आंसर। ये ऑलरेडी मैंने बताया है, इसको चेक करना। ओके, अब इसको देखा जाए तो P डॉट P कंडीशनल Q, यानी ये P कंडीशनल P के साथ डॉट करेगा तो 0.1 इज इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो पूरा है, यानी ये फिर कंडीशनल Q के साथ, यानी इस, ध्यान देना किसका, इधर से Q की तरफ, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ नहीं, आंसर दूसरा हो जाएगा। तो 0, यानी इसका मतलब दिस, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू, इफ़ दिस इज़ ट्रू, ये फॉल्स है तो सीधा आंसर 1, दिस इज़ ट्रू फॉल्स है 1, दिस इज़ ट्रू फॉल्स है 1, दिस इज़ ट्रू यस, अगर ये ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, यस Q ट्रू है 1। अब यहाँ पर क्योंकि इसका पूरा रिजल्ट 1 1 1 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टोटोलॉजी है, ठीक है। अब ये टोटोलॉजी में आ गया। अगर ये पूरा टोटोलॉजिकल है या टोटोलॉजी में है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रीमिसेस P1 एंड प्रीमिसेस P2 इन्फर Q, या फिर इसको ये बोल सकते हो, या ये कह सकते हैं कि प्रीमिसेस P1 एंड प्रीमिसेस P2 कंक्लूड Q, या फिर बोल सकते हैं द कंक्लूजन ऑफ P1 एंड P2 इज़ Q, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं अगर टोटोलॉजी में आता है तो। इसके अलावा कुछ और आएगा तो ये इन्फर नहीं करता है, लिख देंगे नॉट इन्फर Q, नॉट कंक्लूडेड, नॉट, दिस इज़ द नॉट कंक्लूजन ऑफ दिस Q, ऐसे कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल वाला तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। और हाँ, एक चीज़ और इसको समझो, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको कैसे लिखते हैं मैं यहाँ दिखा दूँ। तो इसको लिखने का तरीका, P1 क्या है, P1 मेरा है P, तो हम लिखेंगे P, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं P एंड P2 कौन है, P2 है मेरा P कंडीशनल Q, और इसका कंक्लूज़न क्या है, इसका कंक्लूज़न है Q, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं प्रीमिसेस P एंड प्रीमिसेस P2Q कंक्लूज़न Q, क्योंकि टोटोलॉजी है इसलिए इसका कंक्लूज़न Q प्रूफ होता है, हमें यही चीज़ प्रूफ करना था। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा, इसी रूल को, इसको एक स्पेशल रूल में हम लोग कहते हैं, इसका एक स्पेशल रूल है, इसको एक स्पेशल नाम से हम लोग जानते हैं। वो क्या चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना इसका नाम है, अगर हम P प्रीमिसेस P देन प्रीमिसेस P कंडीशनल Q कंक्लूज़न Q, अगर ये आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडस फोनेंस, मॉडस फोनेंस, ठीक है।
दिस इज़ अ स्पेशल रूल, इट इज़ नोन एज मॉडस फोनेन रूल। और इसी में एक दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब देखो, यानी इस तरह लिखने का तरीका है ये कि P देन Q देन दिस Q, P देन दिस, तो इसको मॉडस पोनेन रूल कहेंगे। लेकिन अगर इसी को हम किसी और तरीके से लिख दें, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, चलो मैं इधर दिखाता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि P2Q एंड Q2R एंड P2R, मतलब P कंडीशनल Q, Q कंडीशनल R, कंक्लूज़न यानी कंक्लूड करता है P2R को। तो अगर ये किसी तरीके से प्रूफ हो जाए, अब तुम लोग इसको प्रूफ करना कि मेरा प्रीमिसेस P1 ये है, मेरा प्रीमिसेस P2 ये है और मेरा कंक्लूज़न ये है। अगर ये प्रूफ हो जाता है, तुम लोग इस तरह से ट्राई करना, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेन रूल। ठीक है, इधर मॉडस पोनेन रूल एंड चेन रूल। ठीक है, ये वाला तुम लोग ट्राई करने की कोशिश करना इसी ट्रुथ टेबल से। कैसे करना है तुम्हें पता है, प्रीमिसेस P1 है, प्रीमिसेस P2 है, तो कंक्लूज़न निकालने का तरीका ये है। कंक्लूज़न निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 कंडीशनल P2, P1 डॉट P2 कंडीशनल C। अगर इसका P1 डॉट P2 कंडीशनल, यहाँ पे मैंने लिखा है P1 डॉट P2 कंडीशनल C, अगर टोटोलॉजी है, इफ़ टोटोलॉजी, अगर टोटोलॉजी है तो इसका मतलब वो कंक्लूड करता है, टोटोलॉजी नहीं है तो कंक्लूड नहीं करता है। जैसे P1 डॉट P2 कंडीशनल Q है, C है, तो ये टोटोलॉजी में आया है, इसलिए ये कंक्लूड करता है, इन्फर करता है, नहीं आता तो नहीं करता। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इस चेन रूल को तुम लोग प्रूफ करने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे इन्फॉर्म करना, मुझे बताना, मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इसका एल्जेब्रिक मेथड भी है। एल्जेब्रिक मेथड तुम लोग ट्रुथ टेबल से ट्राई करना। एल्जेब्रिक मेथड को मैं किसी और वीडियो में तुम लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल इस टॉपिक को तैयार करना, इसका नोट्स तुम लोग प्रिपेयर करो। नेक्स्ट में मैं तुम लोगों को गेट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गेट से कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे तुम ही लोगों में कि सर गेट कैसे डिज़ाइन करेंगे, लॉजिक सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमें गेट को पढ़ना पड़ेगा। जब तक गेट तुम्हें नहीं पता होगा, अलग अलग तरीके के गेट्स के बारे में, तब तक तुम लॉजिक सर्किट नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोगों का वही रहेगा। ओके, थैंक यू।